हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 10th में केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं एंड नाउ वी आर गोइंग टू बिगिन द सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर अपना क्या है? तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। दिस इज आवर सेकंड चैप्टर, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। ठीक है, तो ये अपना सेकंड चैप्टर है। अब ये है क्या? तो ये समझो ना, जितने भी अगर केमिस्ट्री के बेसिस पे समझा जाए तो जितने भी कंपाउंड्स हैं वो इधर या तो एसिड वाले कैटेगरी में फॉल करेंगे या बेस या सॉल्ट। ये दोनों जो है बिल्कुल एक दूसरे का अपोजिट नेचर वाला समझो कंपाउंड है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमें ये थर्ड कंपाउंड सॉल्ट देता है। ठीक है, तो बारी बारी से देखते हैं कि एसिड क्या है, बेसिस क्या है और सॉल्ट क्या है। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद एसिड। ठीक, अब मैं एसिड का कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं। ठीक है, उसके बाद बात को समझते हैं कि एसिड होता क्या है। तो जैसे कुछ एसिड का एग्जांपल लिख रहा हूं, मान लो सबसे पहले लिख रहा हूं HCl, H2SO4, HNO3। वैसे ही मान लो HCO3, H2CO3। उसके बाद मान लो जैसे एक लिख दे रहा हूं मैं CH3COOH। अब इन सबको देखते हैं कि अगर पानी में ऐड किया जाए तो पानी में ऐड होने के बाद ये क्या होता है, इनके साथ क्या मतलब पॉसिबिलिटी है। तो लेट्स सी देन, जब HCl को हम पानी में ऐड करेंगे तो वो हमें H प्लस प्लस Cl माइनस देगा। वैसे ही जब H2SO4 को हम पानी में ऐड करेंगे, यानी देखो यहां हम समझा क्या रहे हैं, तो ये इन एसिड्स का पानी में किस तरह से आयोनाइजेशन होगा। आयोनाइजेशन मतलब कि ब्रेक डाउन ऑफ एनी केमिकल कंपाउंड इनटू देयर, जो भी उनमें कटायन से आनायन है वो उसके मतलब उस चीज में ब्रेक डाउन हो जाना। आयोनाइजेशन सिंपली मींस ब्रेक डाउन ऑफ एनी केमिकल कंपाउंड इनटू देयर कंपोनेंट्स। ठीक है, तो H2SO4 को जब देखा जाएगा तो ये देगा 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। यहां दो एटम्स ऑफ हाइड्रोजन था इसलिए 2H प्लस आ गया। और चार्ज वाइज भी देखो तो दो, अगर एक पे H प्लस है तो दो पे मिला के 2 प्लस हो जाएगा, और ये 2 माइनस, सेम चार्ज हो रहा है। वैसे ही HNO3 को जब पानी में ऐड किया जाए तो H प्लस प्लस NO3। वैसे ही फिर H2CO3, तो H2CO3 को जब पानी में ऐड करेंगे तो 2H प्लस प्लस CO3, वही लॉजिक जो यहां पे था। वैसे ही CH3COOH, इसको पानी में ऐड किया जाए तो CH3C डबल, मतलब उल्टा लिख रहा हूं मैं, पहले H प्लस प्लस CH3 COO माइनस। ठीक है, अब देखो इन सब में कॉमन क्या है। ये मैंने एसिड्स का एग्जांपल लिखा था, ये सारे के सारे एसिड्स हैं, और इनमें कॉमन क्या है, तो ऑन देयर आयोनाइजेशन वो क्या दे रहे हैं हमें, कहीं ना कहीं हाइड्रोजन आयन दे रहे हैं। यानी एसिड्स को कैसे डिफाइन करेंगे, दोज केमिकल कंपाउंड which on ionization gets H प्लस, अच्छा एक थोड़ा सा अभी जगह मैं छोड़ रहा हूं, H प्लस आयन आर कॉल्ड एसिड्स। अब ये जगह क्यों छोड़े, पहले तो ये बात समझ में आ रहा है ना, H प्लस आयन मतलब हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन, ये H प्लस आयन है।
तो ऐसा केमिकल कंपाउंड जो आयनाइजेशन के बाद हमें H+ आयन दे, H+ आयन दे, दोज केमिकल कंपाउंड्स विल बी कॉल्ड एसिड। अब एक चीज और देख लो, ये H+ आयन फर्दर जब वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करता है तो इट विल फॉर्म H3O+, और इसे हम लोग कहते हैं, इसको कहेंगे इधर हाइड्रोनियम आयन या फिर हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल आयन। तो बेसिकली एसिड क्या हो गए, तो ये वो केमिकल कंपाउंड है जो आयनाइजेशन के बाद हमें H+ या फिर H3O+ आयन दे। अब बेटर है कि H3O+ आयन बोलो, समझ रहे हो बात को? यानी एसिड्स वो केमिकल कंपाउंड है जो टूटने के बाद हमें हाइड्रोजन आयन देगा। दोज केमिकल कंपाउंड्स विल बी कॉल्ड एसिड। ये बात समझ में आ रहा है सबको? अब देखते हैं। तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इसी, जैसे यहां अभी प्रॉपर्टीज का बात कर रहे हैं, तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है? क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्या है केमिकल प्रॉपर्टीज? तो फिजिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज है ना जिसे तुम देख के या स्मेल करके, या मतलब सीधा सीधी, मतलब जो प्रॉपर्टीज तुम्हें दिख रहा है, जिसको तुम महसूस कर पा रहे हो, दोज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनीथिंग। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है कि वो मेलिएबल है, डक्टाइल है, सोनरस है। तो ये सबको फिजिकल प्रॉपर्टीज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन हम बस इसे देख के समझ सकते हैं, हाँ भाई ऐसा होता है, इसलिए उनको फिजिकल प्रॉपर्टीज कहा जाता है। तो लेट्स सी कि एसिड के क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। तो सबसे पहला फिजिकल प्रॉपर्टी एसिड का क्या है कि एसिड्स आर सार इन टेस्ट, मतलब एसिड खट्टा होता है स्वाद में। ठीक है, उसके अलावा जब उसको टच किया जाए तो वो स्टिकी होता है। ठीक है, तो एसिड्स आर स्टिकी इन टच। ओके, वैसे ही आगे और बात किया जाए कि एसिड्स जो हैं, हाँ, हमारे स्किन पे कैसा एक्शन शो करते हैं, तो वो कोरोसिव एक्शन शो करते हैं। तो एसिड्स शो कोरोसिव एक्शन ऑन आवर स्किन। अच्छा, इसके अलावा एक टर्म अभी आने वाला है, इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या है? तो ये वो केमिकल सब्सटेंस है जिसके प्रेजेंस में, मतलब जिसके हेल्प से हम एसिड है या बेस है इस बात को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इंडिकेटर्स में सबसे बढ़िया एग्जांपल है लिटमस टेस्ट। ठीक है, मैं मतलब अभी बात कर रहा था इंडिकेटर्स का। क्या होते हैं इंडिकेटर्स? तो दोज केमिकल सब्सटेंस which help us to identify an acid or a base are known as indicators। ठीक है, तो इंडिकेटर्स के एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं? तो जैसे लिटमस पेपर, या लिटमस सॉल्यूशन भी होता है। ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गया। वैसे ही एक जैसे मान लो फेनोक्सिलिन सॉल्यूशन होता है, मिथाइल ऑरेंज होता है। तो ये सब जो है एक सीधा सीधी मैं एक चार्ट के फॉर्म में तुम्हें दे दूंगा।
लेकिन अभी समझो सबसे जो प्रॉपर जो इंडिकेटर, जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर रहेगा एसिड एंड बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, वो रहेगा लिटमस पेपर। तो ये जो लिटमस पेपर है ये दो कलर का होता है, एक होता है रेड और एक होता है ब्लू। तो एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं, यानी एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड। ठीक है, अच्छा इसके अलावा तो ठीक है ना, काफी हो गए फिजिकल प्रॉपर्टीज का ही तो बात कर रहे हैं, तो फिर काफी हो गई। इसके अलावा अब जो मेन जो अभी समझना है हम लोगों को वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, कि किसी एसिड के क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी दैट। चलो ओके, तो नाउ वी आर कंसर्न विद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड देखने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो द टॉपिक इज नॉट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। ठीक है, तो सबसे पहला जो केमिकल प्रॉपर्टी का बात करेंगे, फर्स्ट हो गया कि एक एसिड मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है, तो देख, यानी नाउ वी आर टॉकिंग ऑफ रिएक्शन विद मेटल। किसका रिएक्शन? तो रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। ठीक है, ओके। तो अब इस मतलब एक बात को समझो जो अभी समझाने जा रहा हूं। जैसे मैं बेस का जब बात करूंगा, देखो बेस का कुछ एग्जाम्पल्स लिख दे रहा हूं मैं पहले, ठीक है, तब कुछ बात समझा रहा हूं। NaOH, KOH, मान लो CaOH होल ट्वाइस, यानी ऐसे ही मैं बेस के एग्जांपल्स लिखते जाऊंगा ना, तो सब में दिखेगा कि हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट है, यानी OH माइनस आयन प्रेजेंट है। तो बेस में एक और कॉमन बात है कि उसका जो पहला वाला पार्ट है वो पक्का कोई ना कोई मेटल या कोई इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन मतलब क्या, कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करे। जैसे अमोनियम NH4 होता है, तो अमोनियम आयन यानी NH4 प्लस, तो NH4OH वो एक बेस बन जाएगा। यानी इस बात को समझना कि जनरली बेस जो है वो किसी ना किसी मेटल का, यानी बेसिकली मैं क्या बोलना चाह रहा था कि मेटल जो है वो बेसिक नेचर के होते हैं। नॉन मेटल्स मतलब बेसिकली ऐसे बोलना चाहिए कि जैसे मेटल का ऑक्साइड जो बनेगा, वही मेटल ऑक्साइड को जब वाटर मिलता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड यानी वो बेस बनाता है। तो बेसिकली ये बात को याद रखो कि ऑल मेटल ऑक्साइड्स वो बेसिक नेचर के होते हैं, और जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होंगे वो एसिडिक नेचर होंगे, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, सल्फर डाइऑक्साइड हो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ट्राई ऑक्साइड जो रहे। अगर वो नॉन मेटल का ऑक्साइड है तो वो एसिडिक नेचर का होगा, और अगर वो मेटल का ऑक्साइड है तो वो बेसिक नेचर का होगा। यानी मेटल ऑक्साइड को वाटर में ऐड किया जाए तो वो एक बेस बनाता है, नॉन मेटल ऑक्साइड को वाटर में ऐड किया जाए वो एसिड बनाता है। तभी तो एसिड रेन होता है। मतलब जो पॉल्यूटेंट गैसेस हैं वो बेसिकली नॉन मेटल के ही ऑक्साइड्स होते हैं। तो नॉन मेटल ऑक्साइड जब वाटर के साथ मिक्स होता है, रेन वाटर के साथ, तो वो एसिड रेन कॉज करता है। ये बात समझ में आ रहा है? ओके, तो अब देखते हैं कि कोई एसिड मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है। यानी एसिड ये एसिडिक नेचर, मेटल ये बेसिक नेचर, यानी एक एसिडिक और एक बेसिक नेचर वाले का रिएक्शन देखने जा रहे हैं हम लोग। और उसके बाद बाकी हर प्रॉपर्टीज में लगभग वही बात दिखेगा आपको, तो बस उसको समझना है अच्छे से। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूं। मान लो Na प्लस HCl क्या देगा, तो NaCl प्लस H2। वैसे ही मान लो पोटेशियम प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये क्या देगा, K2SO4 प्लस H2। तो यहां पे समझो बात को
कि ये है मेटल, ये है एसिड, ये है मेटल, ये है एसिड, और दोनों ही जगह जब ये रिएक्शन हुआ तो देखो ये मेटल जो है वो हाइड्रोजन आयन को डिस्प्लेस कर दिया और खुद उसके जगह पे आ गया NaCl, यानी ये एक सॉल्ट का फॉर्मेशन कर दिया। जब एक मेटल और एक नॉन मेटल पार्ट दिखे तो समझो वो एक सॉल्ट है, या पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट दिखे तो समझो वो एक सॉल्ट है। मतलब ऐसे नहीं बोलेंगे पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन समझो कि मेटल और नॉन मेटल दिखे तो वो एक सॉल्ट है। ठीक है, तो यानी मेटल्स जब एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं दे आर फॉर्मिंग सॉल्ट टुगेदर विद रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। यानी यहां पे जो प्रॉपर्टी लिखेंगे हम लोग, व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड दे फॉर्म salt together with acid and hydrogen gas H2। यानी इसको अगर ऐसे सिंपली फॉर्म में समझा जाए तो एसिड प्लस मेटल ये हमें दे देगा मेटलिक सॉल्ट, यानी उसी मेटल का कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस जो कि इवॉल्व करेगा। यानी ये एरो क्या सिंबलाइज कर रहा है, अपवर्ड की तरफ है, यानी ये गैस है जो इवॉल्व हो जा रहा है। ठीक है, तो यानी समझने वाला बात यहां पे ये था कि जब कभी एक एसिड एक मेटल के साथ रिएक्ट करेगा इट विल फॉर्म अ कॉरस्पॉन्डिंग मेटलिक सॉल्ट टुगेदर विद इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो इट वाज आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं, और उसी के लिए एग्जांपल्स है। ये दोनों जो है बेसिक एग्जांपल्स हो गए, और भी एग्जांपल्स तुम लोग फॉर्म करो। यानी एक मेटल और एसिड का रिएक्शन लिखना है। ठीक है, ओके। इसके बाद जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड। यानी किसी मेटल ऑक्साइड के साथ कैसे एसिड रिएक्ट करता है। तो फिर से एक एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा, एक बात को समझना, तो ये जो पिछला जो रिएक्शन था ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था। मतलब जब एक एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो उस समय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, जो कि यहां पे हुआ। अब हम लोग देखने जा रहे हैं रिएक्शन ऑफ एनी एसिड विद विद अ मेटल ऑक्साइड। तो जैसे सोडियम है तो सोडियम का ऑक्साइड क्या हो जाएगा, Na2O, सोडियम ऑक्साइड। एक एसिड तो मान लो HNO3। तो फिर देखो ये बेसिक नेचर वाला चीज, ये एसिडिक नेचर वाला चीज, और इन दोनों के बीच का रिएक्शन का बात हो रहा है। ठीक है, तो अगेन यहां पे ये सोडियम जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा और ये देखो क्या फॉर्म करेगा, NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट टुगेदर विद H2O यानी वाटर। यानी इस बार हाइड्रोजन गैस नहीं इवॉल्व होके वाटर प्रोड्यूस हुआ है। ये बात समझ में आ रहा है। और चौथा एग्जांपल देख लो, मान लो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो Al2O3 प्लस, मान लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, तो H2SO4, ये बनाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट, दैट मींस Al2SO4 होल थ्राइस, Al2SO4 होल थ्राइस टुगेदर विद वाटर यानी H2। ठीक है, चाहो तो बैलेंस कर लो। जैसे यहां दो सोडियम है तो यहां मैं दो लगा दिया। अब क्या हुआ कि NO3 यहां देखो ये दो पार्ट में आ जा रहा है तो यहां भी दो लगा दो। अब दो हाइड्रोजन तो दो हाइड्रोजन यहां रहा, ऑक्सीजन एक तो ऑक्सीजन एक, हो गया बैलेंस। यानी काउंट कर लो, तीन दो छह ऑक्सीजन, एक सात ऑक्सीजन, यहाँ पे एक और छह तो सात ऑक्सीजन। सब काउंट करोगे तो बैलेंस रहेगा। वैसे ही नीचे वाले रिएक्शन को तुम लोग बैलेंस कर सकते हो। तो यहां पे क्या देखें कि जब एक मेटलिक ऑक्साइड एक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो वो कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनाए, कॉरस्पॉन्डिंग मेटल सॉल्ट टुगेदर विद वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, यानी व्हेन metallic oxide react with acid
they give salt and water। अब इसी को चाहे तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। तो उसी तरह से हम नीचे वाले प्रॉपर्टी को लिख सकते हैं, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड, ये दे रहा है हमें सॉल्ट प्लस वाटर, इसको लिख देना, ठीक है। तो ये हो गया अपना सेकेंड चैप्टर। ठीक है, तो दिस वाज आवर सेकंड प्रॉपर्टी जिसका एग्जांपल्स यहाँ पे है, यानी ये दोनों जो एग्जांपल्स हैं ये इसके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी द थर्ड प्रॉपर्टी। चलो ओके, तो अब थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी दैट थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। तो थर्ड प्रॉपर्टी इज रिएक्शन ऑफ एसिड with metal carbonates and bicarbonates। When metal carbonate and bicarbonate, देखो कार्बोनेट बाइकार्बोनेट ये सब नाम सुन के डरना नहीं है, सिंपली कार्बोनेट क्या होता है तो इस बात को समझो। सबसे पहले एक टर्म समझो, रेडिकल। रेडिकल, रेडिकल्स का मतलब क्या हो गया कि एक ग्रुप ऑफ एटम है जिसपे कुछ ना कुछ चार्ज होगा, जैसे मान लो लिखा है NH4 प्लस, या लिखा है मान लो CO3 2 माइनस, या लिखा हुआ है CO3 माइनस। ये तीनों जगह एग्जांपल्स में देखो कि एक ग्रुप ऑफ एटम है जिसपे चार्ज है। तो कार्बोनेट क्या होता है, तो यही है कार्बोनेट, ये जो लिखा हुआ है ना यही है कार्बोनेट, यानी कार्बोनेट खुद एक रेडिकल है। वैसे ही जब H लगा देंगे हम कार्बोनेट में तो बन जाएगा बाइकार्बोनेट। जैसे सल्फेट SO4, तो बाई सल्फेट मतलब क्या हो गया HSO4, H लगा देते हैं तो बाई सल्फेट या बाइकार्बोनेट, या ऐसे ही मतलब बहुत सारे बन सकते हैं। तो बाई का मतलब हो गया यहां पे कि जब हाइड्रोजन लग जा रहा है, इस बात को फील करना। अब मान लो मुझे लिखना है एल्यूमिनियम कार्बोनेट का फॉर्मूला, तो एल्यूमिनियम कार्बोनेट, अब दोनों का वैलेंसी पता होना चाहिए। एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3 है, कार्बोनेट का वैलेंसी 2 है, ये जितना चार्ज उतना ही वैलेंसी। अब बस 9th में पढ़े हो गए वैलेंसी क्रॉस मेथड, तो ये क्या बन गया Al2CO3 हो गया एल्यूमिनियम कार्बोनेट। तो खैर, अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखने जा रहे हैं वो है कि रिएक्शन ऑफ एनी एसिड विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स। तो एसिड जब मेटल, चलो एग्जांपल पहले देख लेते हैं, जैसे HCl प्लस मान लो Na2CO3, यानी मैं पहले कार्बोनेट का समझा रहा हूं, ठीक है। तो जब कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो इट विल फॉर्म NaCl, यानी फिर से देखो ये एक तरह से एसिडिक कंपाउंड हो गया, ये बेसिक कंपाउंड हो रहा है। तो एसिडिक और बेसिक जब कर रिएक्ट करे तो समझो उस समय सॉल्ट तो बनना ही बनना है, तो वो बन गया सॉल्ट NaCl। इसके अलावा प्लस H2O, एक सेकंड इधर इरेज कर दे। अब देखो, तो ये बन गया NaCl प्लस H2O प्लस CO2, यानी जब एक एसिड एक मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट किया तो उस समय कॉरेस्पॉन्डिंग मेटल सॉल्ट बनाया, इसके अलावा वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों भी बना। वैसे ही एक और एग्जांपल चाहो तो देख सकते हो, मान लो लेट्स से H2SO4 ये रिएक्ट कर रहा है, मान लो चलो ले लेते हैं जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है। तो MgCO3, दोनों का वैलेंसी 2 2 है, तो MgCO3 रह जाएगा। तो जब ये रिएक्ट करेगा
तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम खुद जो है हाइड्रोजन की जगह पे आएगा, यानी मैग्नीशियम सल्फेट, तो MgSO4। इसके अलावा H2O, इसके अलावा CO2। ठीक है, चाहो तो बैलेंस कर सकते हैं, एक रिएक्शन को मैं बैलेंस कर दे रहा हूं। मान लो ये हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, S1 1 4 और 3 7 है, तो 1 और 3, ठीक है, ये बैलेंस ही है। ऊपर वाला देख लो, हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे 2 है, यानी 2HCl किया पहले ही। उसके बाद क्लोरीन ए यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 1 ही है, तो इसको भी 2 बना दिया। Na2, तो Na2 है, सोडियम बैलेंस हो गया। कार्बन 1 1, ऑक्सीजन 3, तो 2 1 3 हो गया बैलेंस। तो इस तरह से ये था रिएक्शन ऑफ एनी एसिड विद मेटल कार्बोनेट्स। अब वैसे ही एक और केस देख लो मेटल बाइकार्बोनेट का। तो जैसे मान लो इस बार एसिड ले रहा हूं मैं HNO3, ये मान लो रिएक्ट कर रहा है पोटेशियम बाइकार्बोनेट के साथ, तो बाइकार्बोनेट होता है HCO3, तो ये बन जाएगा KHCO3, दोनों का बैलेंस ही 1 1। तो अब जब यहां पे ये पोटेशियम इसको H को डिस्प्लेस करेगा, इट विल फॉर्म पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 प्लस H2O प्लस CO2। ये रिएक्शन भी आई थिंक बैलेंस्ड ही है। चलो ठीक है, ये बैलेंस्ड है। इसके बाद एक तो मतलब सिंपली ये देखो हर जगह यही दिखेगा, सिंपली ये समझो ना बात को कि चाहे एसिड के साथ मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करे या एसिड के साथ मेटल बाइकार्बोनेट रिएक्ट करे, मिला क्या हमको, तो मेटल सॉल्ट तीनों जगह मिला, इसके अलावा वाटर मॉलिक्यूल भी मिला, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी मिला, यानी ऑलमोस्ट सेम बात हो गया। यानी जब एक एसिड जो है एसिड when an acid react with metal carbonate or bicarbonate, they produce salt, water and carbon dioxide. तो दिस वाज आवर थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, कि जब एसिड जो है मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। ठीक है, तो आज जो है यही तक रहने देते हैं, इसके आगे का प्रॉपर्टीज फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलो, थैंक यू एंड बाय बाय।